अरे कोई खान सर हो, रहमान सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं वो ट्यूशन पढ़ाए, राजनीति ना करे, छात्रों को बहकाने का काम न करे। अगर छात्रों को बहकाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर राजनीति करना है तो पढ़ाई का काम बंद करिए। पढ़ाने का जो ट्यूटर का एक धंधा बना के रखे हुए हैं, वसूली का काम करते, छात्रों को बहकाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी आज बीपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। बीपीएससी आयोग के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। और विपक्ष कर रही है कि नीतीश कुमार के सरकार में कभी प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी नहीं हुई। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू है। आप लोग की सरकार में कभी तो प्रदर्शनकारी की जो मांगे हैं पूरी ही नहीं होती है, विपक्ष कर रहा है। देखिए, विपक्ष को आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। सरकार जब बेहतर काम करती तो ये लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। और इसमें छात्रों को बहकाने का जो काम किए हैं, कुछ लोग साजिश करके छात्रों को बहकाने का काम किए हैं। जो ट्यूटर चलाते हैं, कई संस्था के लोग जो ट्यूटर चलाते हैं, वो छात्रों को बहकाने में लगे हुए हैं। हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे ऐसे ट्यूटरों को, जो आप या तो पढ़ाई का काम करिए या राजनीति करिए। अगर राजनीति करना है तो पढ़ाई का काम बंद करिए। पढ़ाने का जो ट्यूटर का एक धंधा बना के रखे हुए हैं, वसूली का काम करते, छात्रों को बहकाने का काम करते हैं। इस चीज़ को बंद करके सीधे तौर पर राजनीति में आ जाइए। तो ये राजनीति का एक मुखौटा बना करके, ट्यूशन को मुखौटा बना करके राजनीति करना चाहते हैं। छात्र हर चीज़ को देख रहे हैं। इस तरह के गड़बड़ी करने वाले पर सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच करे और कौन लोग छात्रों को बहकाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं खान सर जो रहमान सर उन पर कार्रवाई होगी? अरे कोई खान सर हो, रहमान सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं वो ट्यूशन पढ़ाए, राजनीति ना करे, छात्रों को बहकाने का काम न करे। अगर छात्रों को बहकाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कह रहे हैं कि हम छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते हैं, अभी भी हम लोग छात्र के साथ है। इसके लिए सरकार लाठी चलाए या कुछ भी करे। तो छात्र नेता हैं, ट्यूशन का हेल्प पढ़ाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पढ़ाने का काम करिए ना, छात्रों को शिक्षा देने का काम करिए, ना कि छात्रों को बहकाने का भड़काने का काम करिए। और छात्र का जो उचित फोरम है वहाँ छात्र अपना बताएंगे। निश्चित रूप से सरकार छात्र के साथ में है, छात्र हित में सरकार काम करती है और छात्रों के लिए भले के लिए लगातार सरकार काम करती रहेगी। नॉर्मलाइजेशन के लेकर छात्र लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि आयोग है इस पे अपना जो विचार है वो स्पष्ट करे। क्या लग रहा है सरकार इस पे? अरे जो भी छात्रों का मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलके बतावे, शिक्षा मंत्री से मिलके बतावे, या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलके बताएंगे तो निश्चित रूप से जो संभव होगा सरकार उस पर विचार करेगी। जो संभव होगा निश्चित रूप से उसे देखने का काम करेगी। और सड़क पे हो हल्ला करते किसी के बहकावे में आकर के तो कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाती है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, जीविका दीदियों की जो समस्या है ये सरकार ने तो पूरी की नहीं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो हम सभी को सुनेंगे और इनकी समस्या का समाधान करेंगे। जीविका दी को तो क्या लग रहा है कि महिला वोटों को लेकर लगातार तेजस्वी यादव भी अब दमखम भर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी जब सत्ता में रहते हैं इन्हें जनता का याद नहीं आता है। जब ये सत्ता में थे तो 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, वसूली करने से इनको फुर्सत ही नहीं था, जनता का याद ही नहीं आता था। अभी आप पिछले दिनों बाढ़ आया, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा हुआ था। इनको एक दिन भी फुर्सत नहीं मिला कि बाढ़ पीड़ित को जाकर के ये देखें। जब इनको मौका मिलता है तो अफवाह फैलाने में लगे हुए रहते हैं, झूठ की खेती करते हैं। अब देखिए, पिछले लोकसभा में किस तरह से अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी पीएम बनेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तरह तरह का अफवाह फैला रहे थे। तो जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब उपचुनाव जब आया तो उपचुनाव में भी इनको पता चला कि भाई हमको 0 पर आउट जनता कर दिया, तो इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। इसलिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये लोग जनता को लूटने वाले, जनता को ठगने वाले, कहीं कुछ नहीं करने वाले। इसलिए जनता इन्हें मौका ही नहीं देगी कि जो अफवाह फैला रहे हैं इनको अफवाह फैलाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, छात्रों को जो लोग बरगला रहे हैं, खास करके खान सर हो चाहे रहमान सर हो या कोई भी शिक्षक जो छात्रों को भड़का रहे हैं, उनके ऊपर जांच होगी और जांच के बाद सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर छात्रों की समस्या है तो शिक्षा मंत्री से आकर मिले, सरकार के सामने अपना बात रखे, मुख्यमंत्री के सामने अपना बात रखे। लेकिन इस तरह से किसी आयोग या कहीं पर जाकर प्रदर्शन करना गलत बात। राज को इतना ही, इसी तरह तमाम को बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।